क्या हो अगर आपके घर में एक ऐसी खिड़की है जिसको खोलते ही बाहर की दुनिया जितनी बड़ी दुनिया, लेकिन बाहर की दुनिया से बिल्कुल भिन्न। वहां पर्वत पहाड़ हो, झील हो, मखमली नीम घास हो, दरख्त के ऊपर फल लगे हो, फूलों की क्यारियां हो, तालाब का पानी इतना ठंडा और इतना साफ कि पूरे तन मन को ठंडक पहुंच जाए। चिड़ियों का झुंड नीले आकाश में अलग अलग आकृति बनाकर उड़ रहे हैं और सफेद बादलों में लुका छुपी खेल रहे हैं। मंद मंद हवाओं का बहना आपके पूरे रोम रोम को प्रफुल्लित कर रहा हो। क्या आप ऐसे जगह को छोड़कर जाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं हर्षित राज आप सभी का फिर से एक बार इस वीडियो में स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी ही बुक के बारे में बताने वाला हूं जिसे पढ़कर आपको ऐसा ही बिल्कुल मीठा मीठा सा महसूस होगा। और तो और इसे पढ़कर आपको प्रकृति के बारे में एक अलग प्रकार के रूप देखने को मिलेगा। इस पुस्तक का नाम दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी। इस कहानी को पढ़ते वक्त आपको बड़ा ही सुख महसूस होगा, बड़ी ही प्यारी सी लगेगी और कहीं कहीं तो आपको इतना प्यारा लगेगा, इतना प्यारा संवाद लगेगा कि इसी में डूब जाऊं। और तो और विनोद कुमार शुक्ल जी ने इतना अच्छा राइटिंग किया है ना इसमें कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहानी मैं पढ़ रहा हूँ बोरिंग टाइप का। ये कहानी आपको आंखों के सामने दिखने लगेंगी। इमेजिनेशन का इतना गहरा छाप छोड़ती है ये किताब कि आपको इस किताब के बहुत सारे पात्र को भूलने में बहुत वक्त लग जाएंगे। अब इसकी कहानी इतनी प्यारी है और इतना सुख प्रदान करेगी ना आपको कि मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल मतलब एक रोमांटिक पोइट्री टाइप से लगेगी। इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है ना वो बड़ी ही पुरानी है। मतलब आपको अपने दादाजी के जमाने का टाइम याद आ जाएगा। मतलब उसी टाइम के आसपास सोचकर लिखा गया ये कहानी। इस कहानी में एक नौजवान लड़का है जिसकी उम्र महज 22 या 23 साल की है और वो पेशे से गणित का शिक्षक है। गांव से थोड़ी दूर जाने के बाद शहर आता है। उसे शहर कह भी नहीं सकते हैं, गांव का शहर कह सकते हैं। तो वहाँ वो महाविद्यालय में एज अ शिक्षक पोस्टेड। अब उसकी नई नई शादी हुई होती है और अपने शिक्षक के कर्तव्य को निभाने के लिए बेचारा यह शहर हो आता है और इसकी जो पत्नी है वो मायके चली जाती है। इस युवक का नाम है रघुवर प्रसाद। रंग काला पर इतना भी काला नहीं कि कौवा देखकर शर्मा जाए। और तो और इस कहानी में 4 ऐसे मुख्य पात्र हैं जो आपको देखने को मिलेंगे पूरी कहानी में, पूरी पृष्ठ में। सबसे पहला है रघुवर प्रसाद, उसकी पत्नी सोनसी और एक हाथी है, हाथी को चलाने वाला महावत जिसको सब साधु साधु कहता है। बहुत ही प्यारा सा प्लॉट बैठाया गया है। कैसे अपने आप से बातें करता है रघुवर प्रसाद, सोनसी, कैसे एक दूसरे को समझते हैं वो लोग, कैसे हाथी से बातें करते हैं। मतलब प्रकृति से किस तरह से बातें हो सकता है ना, वो ये कहानी आपको बखूबी बताती है। अगर मैं ज़्यादा इस कहानी के बारे में बताने लगेगा तो वो ये पूरा स्पॉइलर हो जाएगा और जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनका जो पढ़ने का जो एक्साइटमेंट है ना उसका हनन कर दूंगा मैं। सो इसलिए मैं ऊपरी ढांचा आप सबको बता दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसे ज़रूर पढ़ें और अगर पढ़े हैं तो अपने एहसासात ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक।